राधे राधे। आज बैसाख की चौथ है और ये जो चौथ का व्रत होता है वो गणेश जी का होता है। और इस व्रत को माँ अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए और साथ ही उसके बेटे के जीवन में खुशहाली आए, वो हर एक चीज़ में आगे बढ़ता रहे, बरकत आती रहे, इसलिए किया जाता है। और साथ ही इस व्रत को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आइए व्रत की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माँ अपने बेटे के साथ रहा करती थी। बुढ़िया माँ 12 महीने की 12 चौथ का व्रत किया करती थी। वो हर महीने की चौथ को 5 सेर लड्डू बनाया करती थी, जिसमें से एक चौथ माता को, एक गणेश जी महाराज को और एक ब्राह्मण को दान देती थी, एक बेटे को खिलाती थी और एक लड्डू वो खुद खाती थी। एक दिन वैशाख महीने की चौथ को उसका बेटा पड़ोसन के घर जाता है और वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगता है कि आज चूरमा किस खुशी में बनाया है। तो जो पड़ोसन थी वो कहती है कि आज बैसाख की बड़ी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो वो बोला, मेरी माँ तो हर महीने की चौथ का व्रत करती है। तब पड़ोसन बोली, तेरी माँ को चौथ का व्रत नहीं करती है, उसे देसी घी के लड्डू खाने की आदत हो गई है। तेरी मेहनत की कमाई वो बर्बाद करती है, सारे लड्डू खुद खा जाती है और तुझे खाने के लिए सिर्फ एक लड्डू देती है। वह लड़का पड़ोसन की बातों में आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ तू देसी घी के लड्डू खाती रहती हो और मुझे बस एक ही लड्डू देती हो, इसलिए अब से तुम्हें ये चौथ का व्रत करना बंद करना होगा। तब माँ बोली, बेटा मैं तो चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए ही करती हूँ, मैं ये व्रत करना नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा बोला, यदि तुम व्रत नहीं छोड़ सकती तो मैं ही विदेश में जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ही नहीं। माँ बोली, बेटा यदि तुम मुझसे नाराज होकर विदेश जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ, लेकिन ये चौथ माता की आंखें लेकर अपने साथ में जाना। यदि तुम पर कोई भी संकट आता है तो चौथ माता और विनायक जी को याद करना और इस आंखें को उसमें डाल देना, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। उन आँखों को लेकर वो लड़का विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी नदी मिली, जिसे उसे पार करना असंभव था। तभी उसने अपनी माँ की याद आई और उसने एक आँखा चौथ माता का नाम लेकर उसे नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ सच्ची है, वो सच्चे मन से व्रत करती है और मेरे लिए ही व्रत करती है, तो ये नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। लड़के के ऐसा कहते ही नदी दूध और जल से भर गई और उसे रास्ता मिल गया। आगे चला तो रास्ते में भयानक जंगल में एक शेर मिला, जो उसे खाने के लिए उसे झपट रहा था और उसने एक आँखा चौथ माता का नाम लेकर उस शेर की तरफ फेंक दिया और शेर पीछे हट गया। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उसी नगर के राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन में अलाव पकाया जाता था, जिसे पकाने के बाद में ही किसी आदमी की बलि दी जाती थी, यानी कि हर एक अलाव में एक आदमी की बलि चढ़ानी होती थी, तभी बर्तन तैयार होता था। उस लड़के ने देखा कि एक बुढ़ी माँ अपने घर के बाहर बैठी रोटी बना रही है। तो लड़के ने उससे पूछा, माँ तुम उदास क्यों हो? तो वो माँ कहने लगी, बेटा क्या बताऊँ। तो उस बेटे ने कहा, माँ क्या तुम मुझे खाना खिला सकती हो, मैं बहुत भूखा हूँ। तो वो माँ बोली कि मैं तुम्हें खाना खिला दूँगी। तो वो बोला कि माता तुम इतनी ज़्यादा दुखी क्यों हो? तो वो बोली कि बेटा आज मेरे इकलौते बेटे की जलने की बारी है। ये सुनकर वो बोला, बुढ़ी माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? तो उसने कहा कि राजा ने अलाव में आज मेरे बेटे की बलि देनी है और इसीलिए मैं दुखी हूँ कि मेरा इकलौता बेटा मारा जाएगा। तो वो बोला, माँ तू मुझे भर पेट खाना खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं अलाव में बैठ जाऊँगा। तो उसने कहा, ऐसा क्यों? तो उसने कहा, माँ तुम तो बस मुझे खाना खिला दो। दूसरे दिन वो अलाव में जाकर बैठ जाता है। वो एक अपने साथ लोटा लेकर गया था और साथ ही अपनी माँ के दिए हुए आँखें को भी वो साथ लेकर गया था। और तभी उसने एक आँखा डाला और लोटे को अपने पास में रख लिया
और वो लोटा लेकर वहाँ पर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। जब अलाव से बर्तन निकाला तो बर्तन से आवाज़ आई, धीरे धीरे करो भाई, अंदर मैं बैठा हूँ। बुढ़िया माँ को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा को जब ये खबर मिली तो राजा स्वयं ये देखने के लिए आए कि लड़के की आवाज़ अंदर से कैसे आ सकती है, क्योंकि उसके अंदर तो जिस भी लड़के को बिठाया जाता है वो तो मर ही जाता है। ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है या कोई देवता तो नहीं है। तभी वो लड़का बाहर आया और राजा से कहा कि ये चमत्कार चौथ माता और विनायक जी महाराज के व्रत से हुआ है, क्योंकि मेरी माँ हर महीने मेरी लंबी आयु के लिए चौथ माता का व्रत किया करती थी। उन्हीं के प्रताप से आज मैं इस भयानक संकट से बाहर निकल कर आया हूँ। ये सुनते ही राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि सभी सुहागन महिलाएं, बेटे की माँ, कुंवारी कन्या सभी चौथ माता के व्रत करें। 12 महीने की 12 चौथ करें, और अगर 12 नहीं हो सकती है तो वो 4 चौथ के व्रत तो जरूर से करें, जिससे कि उनके ऊपर भी आया हुआ हर संकट टल जाए। तो बोलो चौथ माता की जय हो।